प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कैसे अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढें या पाएं। अप्रोप्रिएट यानी सटीक, यानी जैसा होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इसका तुरंत पता लगा लेंगे, नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए पता लगा सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे हम गलत ऑप्शंस को रूल आउट करते हुए सही ऑप्शन का पता लगा लेते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए सही ऑप्शन का पता लगाया है। सही ऑप्शन सबसे बाद में डिस्कस किया गया है। नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स बिगिन। एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। ड्यूरिंग विंटर वी कैन डॉट ourselves from the cold by wearing dot clothes. During winter we can dot ourselves from the cold by wearing dot clothes. यहाँ ठंड और कपड़े पहनने की बात हो रही है। यहाँ हमें दो गैप भरने हैं। ए ऑप्शन में एस्केप यानी बचना होता है। सर्दियों में कॉटन कपड़े पहनने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में कंफर्ट वी के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम नहीं हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में इस्टेब्लिश करने का अर्थ होता है सेटअप करना, जो बिल्कुल मीनिंगलेस है यहाँ। अब रह गया ऑप्शन सी, जहाँ प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना या बचाना और वार्म क्लोथ्स बिल्कुल सटीक है। द डॉट मेड बाय द गवर्नमेंट ब्रॉट dramatic improvement in the way waste management is dot out. The dot made by the government brought dramatic improvement in the way waste management is dot out. सेंटेंस का मोटा मोटा अर्थ निकलता है कि सरकार की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट है। सेंटेंस का सेकंड पार्ट पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब सेकंड गैप में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। बी ऑप्शन का सेकंड पार्ट नाउन है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी में थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू का यूज़ हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन में डिस्पोज के बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, जबकि यहाँ आउट है, इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब बच गया ऑप्शन सी, जो सही है, क्योंकि सरकार की कोशिशों से वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट है। कैरी आउट का अर्थ किसी काम को एग्जीक्यूट या अंजाम देने से होता है, इसलिए सी ऑप्शन ही सटीक है। द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू सम इंस्टीट्यूशंस फॉर डॉट कंसेंट फ्रॉम प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा अपीयर टू बी जस्टिफाइड. The exemptions granted to some institutions for dot consent from processing personal data appear to be justified. इस वाक्य का मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि जो छूट यानी exemptions कुछ इंस्टीट्यूट को मिली हैं, वे किसी स्वीकृति या कंसेंट के लिए हैं। कंसेंट किस बारे में है? किसी निजी डेटा के बारे में है। ऑप्शन बी में लूजिंग कंसेंट का कोई मतलब नहीं निकलता है, यहाँ कंसेंट लेने की बात है, इसलिए गिविंग यानी ऑप्शन सी गलत है। डी मेकिंग कंसेंट फ्रेज ही गलत है, इसलिए बची हुई ऑप्शन ए ऑब्टेनिंग सही है। ऑब्टेन करना यानी स्वीकृति या हाँ प्राप्त करना या हासिल करना, यानी पर्सनल डेटा प्रोसेस करने के लिए किसी भी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जेम्पशंस यानी छूट जो दी गई हैं। एज एवरीबॉडी इज़ डॉट अटैच्ड टू वंस मदरलैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वन हु इज़ डॉट ऑफ लव फॉर वंस मदरलैंड. एज एवरी वन इज़ डॉट अटैच्ड टू वंस मदरलैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वन हु इज़ डॉट ऑफ लव फॉर वंस मदरलैंड. इस सेंटेंस का मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है, चूँकि हर कोई अपनी मदरलैंड से अटैच्ड है यानी उससे जुड़ा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में एंटागोनिज्म है, यानी पहले पार्ट में अटैचमेंट की बात है
तो सेकंड पार्ट में बात इसकी उल्टी होगी। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है और प्रोफाउंड एडजेक्टिव है। सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कनेक्टेड के बाद प्रपोजिशन विद लगता है। अब बचे ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन ए करेजियसली अटैच्ड गलत है क्योंकि कोई भी व्यक्ति करेजियसली अटैच्ड नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है क्योंकि व्यक्ति डीपली अटैच्ड होता है, यानी गंभीर तरीके से जुड़ा होना। डिवाइड होने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति में किसी क्वालिटी का नहीं होना। द ट्रेन स्टॉप्ड एट वेरियस स्टेशंस which led to the dot delay. The train stopped at various stations which led to the dot delay. ट्रेन के कई जगह रुकने से देर हो गई। चूँकि ट्रेन कई जगह रुकी इसलिए ए ऑप्शन यानी माइनर डिले नहीं हो सकता। हैवी डिले गलत फ्रेज है या रॉन्ग एक्सप्रेशन है, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। इन अप्रोप्रिएट यानी इम्प्रॉपर या अनुचित देर भी गलत और अटपटा एक्सप्रेशन है। अप्रोप्रिएट वर्ड तो आप ढूंढ रहे हैं जिसका अर्थ होता है सटीक। इन अप्रोप्रिएट रीज़न या लॉजिक हो सकता है। एक्सेसिव का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, जो देर के लिए उचित है, यानी डी ऑप्शन सही है। लीविंग द होल हाउस ओपन मेंट दैट द रॉबर्स कुड हैव अ डॉट रन ड्यूरिंग द रॉबरी। लीविंग द होल हाउस ओपन मेंट दैट द रॉबर्स कुड हैव अ डॉट रन ड्यूरिंग द रॉबरी। इसका अर्थ ये निकला पूरा घर खुला छोड़ने का मतलब ये हुआ कि रॉबर्स को रॉबरी करने में शायद कोई परेशानी नहीं हुई। ए ऑप्शन अंडर स्टेटेड रन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अंडर स्टेटेड का अर्थ होता है बात को कम करके आंकना। अब ऑप्शन बी है एक्यूरेट। एक्यूरेट रन भी सही जान नहीं पड़ता है क्योंकि एक्यूरेट बिल्कुल सही कोई दौड़ नहीं होती है। यहाँ मेज़रमेंट की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन सी वैल्यूएबल कीमती रन भी बिल्कुल गलत है। अब आ जाइए डी पे। फ्री रन एक फ्रेज़ होता है। इसका मतलब होता है किसी काम को आसानी से बिना किसी बाधा या परेशानी के पूरा करना, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिस्पाइट मेडिसिन्स डॉट इन ट्रीटिंग कैंसर इट इज़ नॉट वाइडली डॉट। Despite medicines dot in treating cancer, it is not widely dot. बावजूद दवाई के ये खूब नहीं होती है, कुछ ऐसा मतलब निकल रहा है। अब ए ऑप्शन पे नज़र डालें। ऑप्शन ए में सेकंड गैप गलत है, जो है प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड यानी किसी बात के लिए मना करना। दो नेगेटिव्स का कोई मतलब यहाँ नहीं निकलता है। ऑप्शन बी गलत है। दवाई केवल अवेलेबल होने से यूज़ नहीं की जा सकती। अब आ जाइए ऑप्शन सी पे। प्रिस्क्रिप्शन और अनअवेलेबल मिलकर कोई सेंस नहीं बनाते हैं। ऑप्शन डी इफ़ेक्टिवनेस यानी असरदार होने के बावजूद इसे प्रिस्क्राइब यानी इलाज के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल सटीक जान पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स फटाफट ढूंढने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और स्टोरी बुक्स आप ज़रूर पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से आप जवाब फटाफट ढूंढ पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इट इज़ एवरी म्यूजिशियंस डॉट टू बी अप्रिशिएटेड बाय एन ऑडियंस दैट डॉट इट्स म्यूज़िक। It is every musician's dot to be appreciated by an audience that dot its music. हर म्यूजिशियन चाहता है कि उसकी ऑडियंस उसके म्यूज़िक को पसंद करे। ए ऑप्शन का सेकंड गैप क्रिएट गलत है क्योंकि म्यूजिशियन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या एस लगा होना चाहिए। उसी तरह ऑप्शन डी भी गलत है, तो दो ऑप्शन आपने रूल आउट कर दिए। अब आते हैं ऑप्शन बी पर। बी का सेकंड पार्ट गलत है क्योंकि ऑडियंस म्यूज़िक प्ले नहीं करता है। अब बच गया ऑप्शन सी, यानी हर म्यूजिशियन का ये ख्वाब होता है कि उसकी वो ऑडियंस उसकी तारीफ़ करे जो उसके म्यूज़िक को समझती है।
द डॉट चोजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज़ वेरी गुड। द डॉट चोजन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज़ वेरी गुड। अब अर्थ ये निकला, जगह जो बिल्डिंग बनाने के लिए चुनी है वह अच्छी है। यहाँ आपने अब जगह की इंग्लिश ढूंढनी है। इसे सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ख़ास तौर से पहले 3 ऑप्शन साइड साइड साइड, खाली स्पेलिंग का फ़र्क है, बाकी जो उनका उच्चारण है वो सेम है। लास्ट वाला ऑप्शन जो है थोड़ा फ़र्क है, वो है स्लाइड। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है साइट, SIGST, जिसका अर्थ होता है दृश्य, जो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, CIT, इसका अर्थ होता है एग्ज़ाम्पल या रीज़न बताना। हालांकि इसका भी प्रोनंसिएशन जो है वो सेम है, लेकिन ये भी गलत है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन डी पर, वो है स्लाइट, SLIGST, इसका अर्थ होता है हल्का या मामूली। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसका अर्थ होता है अपमान, तिरस्कार या फिर निरादर या इंसल्ट। अब बच गया ऑप्शन बी, SIT, यानी जगह या स्थान, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी ही इसका उत्तर होगा। His dot behavior has led to a very bad situation we are facing now. His dot behavior has led to a very bad situation we are facing now. उसके व्यवहार से एक खराब स्थिति पैदा हो गई है जिसका हम सामना कर रहे हैं। यहाँ एडजेक्टिव की आवश्यकता है, इसलिए ए और बी ऑप्शन गलत हैं क्योंकि वे नाउन हैं। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, इनकरेजिंग बिहेवियर, यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि अच्छे बिहेवियर से ख़राब सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती है। अब आते हैं ऑप्शन डी पर, जो है कंटेम्पचुअस, जिसका अर्थ होता है तिरस्कारपूर्ण, यानी जहाँ आप किसी का अपमान या उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। डॉक्टर्स आर डॉट टू टेक रूरल postings despite big salary offers. Doctors are dot to take rural postings despite big salary offers. अर्थ क्या निकला, बावजूद बड़ी सैलरी के डॉक्टर्स रूरल यानी गांव की पोस्टिंग्स पसंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए ईगर, जिसका अर्थ होता है उत्सुक, बिल्कुल उल्टा ऑप्शन है। ऑप्शन बी है फर्वेंट, जिसका अर्थ होता है प्रचंड या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी विलिंग होने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि डिस्पाइट यानी बावजूद की बात हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, सी बच गया, जो कि है डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का अर्थ होता है अनिच्छुक या अनविलिंग। यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है। On being asked for the passport, she dot that she had dot to bring it along with her to the airport. On being asked for the passport, she dot that she had dot to bring it along with her to the airport. पासपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर पासपोर्ट वह एयरपोर्ट नहीं ला सकी, ऐसा कुछ मतलब इसका निकल रहा है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है अंडरस्टूड, जो कि यहाँ पर लॉस्ट के साथ बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है, यानी इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ऑप्शन बी रिकग्नाइज्ड, यानी पहचानने का यहाँ कोई सेंस नहीं निकलता है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, शॉक्ड और फेल्ड है। यदि यहाँ पर वॉज शॉक्ड होता तो बात बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बच गया ऑप्शन डी। डी का है पहला रियलाइज्ड, यानी महसूस हुआ। अब हैड के बाद V3 का यूज़ होता है, यहाँ वह भूल गई थी, यानी फॉरगेट का फॉरगॉटन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी ही सही है। दोस्तों, आशा है कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढने में अब से आसानी होगी। लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स या सुटेबल वर्ड्स का पता लगाना सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। बेशक पूछने का तरीका फ़र्क हो सकता है, लेकिन वर्ड्स यही सारे होते हैं। यदि आप ऐसे वीडियो आगे भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।
Until then, take care. Bye friends.